Hello, Bacho. Let's read this question. So, this question says when atoms are bombarded with alpha particles, only a few in millions suffer deflection, other pass out undeflected. This is because the force of repulsion on moving alpha particle is small. Option A given है. Option B, the force of attraction between alpha particle and a positively charged electron is very small. B, C है आपके पास there is only one nucleus and large number of electrons. और D है the nucleus occupies much smaller volume compared to the volume of atom. तो इस क्वेश्चन में जो हमारा कीवर्ड है वो क्या है? कीवर्ड है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया हमारा? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट था जो रदरफोर्ड ने किया था, जिसमें उन्होंने अल्फा रेज को बॉम्बार्ड कराया था मेटल के ऊपर, किसी एटम के ऊपर, सॉरी गोल्ड लिया था उन्होंने. और उसी में आपसे पूछा है कि जब एटम्स को बॉम्बार्ड किया गया अल्फा पार्टिकल से, तो उसमें से कुछ ही थे जो डिफ्लेक्ट हुए, मैक्सिमम उसमें से अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए. इसका रीज़न क्या था? तो इसके लिए हम ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही समझेंगे. रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे. तो हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझते हैं. ये रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है. पहले तो हम अल्फा रेज समझते हैं क्या होती हैं. अल्फा रेज होती हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम. न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम मीन्स आपके पास अल्फा रेज दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलके बनी है. और हीलियम की बात करें तो हीलियम के पास भी दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं. तो ये अल्फा रेज जब एक गोल्ड की शीट ली थी रदरफोर्ड ने, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एटम है जिससे सबसे ज़्यादा मैलिएबल है, जिसे थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके पीछे इन्होंने एक डिटेक्टर यूज़ किया था और यहाँ से ये अल्फ़ा रेज़ का सोर्स है और यहाँ से कुछ अल्फ़ा रेज़ पास कराई थी. तो उन्होंने क्या देखा था कि जो मैक्सिमम रेज़ थी, मैक्सिमम रेज़ गोल्ड फॉइल से पास हो गई थी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. मैक्सिमम रेज़ विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो गई थी. कुछ एक रेज़ ऐसी थी जो डिफ्लेक्ट हुई थी कुछ स्मॉल एंगल से, और कुछ रेज ऐसी थी जो टकरा के वापस आ गई थी, तो इसके बाद उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या कंक्लूजन दिया था कि एटम एक स्फेयर है, नॉट पॉजिटिव चार्ज, और उसका मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है. उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है, सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस. और मैक्सिमम जो मास है वो इसमें है, इस न्यूक्लियस में है. इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. और इलेक्ट्रॉन जो है वो जो न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट शेल्स हैं उनमें मूवमेंट करते हैं, यहाँ पे रोटेट करते हैं, वो घूमते रहते हैं अपनी अपनी शेल में. और मैक्सिमम मास का है यहाँ पे. तो इस एटम का मैक्सिमम पार्ट तो एम्प्टी है, तो जो एम्प्टी पार्ट से रेज जा रही थी वो क्रॉस हो गई, वो पार ही हो गई थी, इसको क्रॉस कर रही थी. और जो इलेक्ट्रॉन पे टकरा रही थी वो हल्का सा डिफ्लेक्शन ले रही थी, लेकिन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ सेंटर पे आ रहा था और वापस आ रहा था. और जो टोटल वॉल्यूम है इसका, इस न्यूक्लियस का, वो पूरे एटम के कंपैरेटिवली बहुत कम है, इसलिए बहुत कम रेज, ओनली 0.01% रेज थी जो वापस आ रही थी उस पर टकराने के बाद. तो रीज़न क्या था कि जो न्यूक्लियस था उसकी जगह पूरे एटम के कंपैरेटिवली बहुत कम है, मतलब उसका जो वॉल्यूम है, उसने जो जगह ले रखी है वो पूरे एटम के कंपैरेटिवली बहुत कम है. मैक्सिमम जो एटम है वो एम्प्टी है, इसलिए मैक्सिमम रेज क्रॉस हो रही थी. तो ये उसका रीज़न था. अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है. पहला है द फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन द मूविंग अल्फा पार्टिकल इज स्मॉल. ये कोई रीज़न नहीं था. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल. ये भी कोई रीज़न नहीं था. इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं था. देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
ये है कि एक ही न्यूक्लियस होता है एटम में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं था उसका। रीज़न क्या था? द न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज मच स्मॉलर वॉल्यूम कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम, क्योंकि वो न्यूक्लियस पे टकरा रही थी और जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो बहुत कम है एटम के कंपैरेटिवली, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। सो योर फाइनल आंसर इज डी, द न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज मच स्मॉलर वॉल्यूम कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।